ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज़ कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो सीरीज़ में साथियों जॉइंट इफिशियंसी के बारे में और इसेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड जॉइंट पर हम स्टडी कर चुके हैं। इसकी शुरुआत कर दी है और इसी के साथ साथ हम सीरीज़ के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। ये सीरीज़ में कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, इनके बाद सीरीज़ अपनी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ टॉपिक अनकवर्ड हैं, वो ऑलरेडी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कवर करा दिए गए हैं। उन वीडियोज़ को रिवेटेड जॉइंट कंप्लीट होने के बाद आपकी प्ले लिस्ट में ऐड करा दिया जाएगा। इससे पिछली वीडियो में हमने डिटेल में जान लिया था, ये कोई फिक्स एलिमेंट है अपना, कोई प्लेट हो सकती है, उस पर दूसरी प्लेट आप जॉइंट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से उसमें रिवेट ऐड कर देते हैं। तो अब इसमें से कोई भी रिवेट फेल हो जाएगा तो आपका जॉइंट या सिस्टम फेल हो जाएगा। अब इसमें से कोई एक फेल हो जाता है, उस पर आप स्टडी कर सकते हैं कितना शेयर फोर्स लग रहा है, कितना शेयर स्ट्रेस लग रहा है, या आप चाहें तो कंप्लीट शेयर स्ट्रेस, किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो सिंपल, जैसा आपको बताया था, इसमें आपको शेयर स्ट्रेस देखने को मिलेगा। एक एक रिवेट में आप देखें तो डायरेक्ट देखने को मिलेगा, आप लोड शिफ्ट करेंगे, लोड ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरा, टॉर्क की वजह से भी आपको किसी न किसी डायरेक्शन में इस प्रकार से शेयर स्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो कहीं भी हो सकता है, किसी प्रकार चेंज हो सकता है, हर रिवेट में अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार या तो जो डायरेक्ट आपका शेयर स्ट्रेस आ रहा है, प्राइमरी शेयर स्ट्रेस ड्यू टू फोर्स पी, या फिर मोमेंट की वजह से जो आपका शेयर स्ट्रेस आ रहा है, किसी से भी आपका कंपोनेंट मटेरियल फेल हो सकता है। अन्यथा इनका रिजल्टेंट जो आपको प्राप्त होगा, उससे भी ये आपका कंपोनेंट मटेरियल या जॉइंट फेल हो सकता है। क्योंकि आपका शेयर स्ट्रेस एक इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, तो रिजल्टेंट होगा फाइनली अपोजिट डायरेक्शन में। किधर, किस डायरेक्शन में, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इसे कंपोनेंट ले लेंगे, तो फाइनली जो रिजल्टेंट मिलता है वही आपका स्ट्रेस होगा। वही स्ट्रेस आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि आपके मटेरियल या कंपोनेंट को फेल कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। तो फाइनली यदि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं या कम इनके पास एंगल होता है, तो मैग्नीट्यूड आपका रिजल्टेंट जो फोर्स लग रहा है शेयर फोर्स, उसका अधिक होगा, उससे अधिक शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा और अधिक की वजह से आपका जो जॉइंट है फेल हो जाएगा। तो पिछली सीरीज़ में हमने जान लिया था प्राइमरी शेयर फोर्स ड्यू टू फोर्स पी, जो पी फोर्स लग रहा है उसकी वजह से यहाँ पर आपको इस प्रकार से फोर्स प्रत्येक रिवेट पर लगता हुआ नज़र आ रहा होगा, जो कि P डिवाइडेड बाई 4 के बराबर होगा या इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपने लोड ट्रांसफ़र कर दिया है, ये लोड लगा हुआ था, आप इसको यहाँ ले आए तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से टॉर्क आ रहा होगा। तो आपने ये सब देख लिया था इस प्रकार से, पिछली वीडियो में डिटेल में ये सब बताया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी शेयर फोर्स ड्यू टू टॉर्क पीई। जो टॉर्क पीई लग रहा है उसकी वजह से सेकेंडरी शेयर फोर्स डेवलप हो रहा होगा, वो किस प्रकार होगा, ये अपना सेंटर है, सेंट्रॉइड है। इससे हर रिवेट की डिस्टेंस यहाँ आप देख सकते हैं, ये ए रिवेट है आपकी, इसकी डिस्टेंस आर ए है, आर बी, आर सी, आर डी, ये सभी डिस्टेंस आपको दे रखी हैं, समझाई जा चुकी हैं आपके इस पॉइंट पर। इस प्रकार से टॉर्क लग रहा है, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको टॉर्क डेवलप होता हुआ नज़र आएगा, या कहें जो शेयर फोर्स जनरेट हो जाएगा इस टॉर्क से, जिसे टॉर्जनल शेयर फोर्स कहेंगे, वो डेवलप हो रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसको रिएक्शन प्राप्त हो रहा होगा। अब ये आपके रिवेट लगे हुए हैं, इन रिवेटों पर इस मोमेंट की वजह से अब इन अपोजिट डायरेक्शन में आपको, जैसा आपको बताया था, सर्कल है कोई, सर्कल पर कहीं भी आप पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं तो आपकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बताता है। इसी प्रकार इस पॉइंट से इन डिस्टेंसों पर आप स्ट्रेट लाइन ले लें इस प्रकार से, और इनका अब जिस डायरेक्शन में आपको रिजल्टेंट देखने को मिल रहा है, या कहा जाए रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से मैग्नीट्यूड बता रहा है और उसकी डायरेक्शन बता रहा है। क्योंकि आपका जो टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो रेजिस्टेंस आपको अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। इन सभी घटनाक्रमों की वजह क्या है, जैसा आपको बता दिया था, ये आपका जॉइंट बना हुआ था, यहाँ लोड लग रहा है, तो इस लोड की वजह से नीचे सभी रिवेटों पर फोर्स लग रहा होगा, और उसी के साथ साथ ये इधर घुमा रहा है, इसको सेंटर घुमाने की कोशिश करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अपोजिट आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फर्स्ट इसकी वजह से आपको एक शेयर स्ट्रेस देखने को मिलेगा। दूसरा, जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, उसको अपोज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको टॉर्क या कहें शेयर फोर्स देखने को मिलेगा।
इसी पर चर्चा की जा रही है। उस पी लोड की वजह से यहाँ पर आपको टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है सभी का। इस प्रकार से ये डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, जैसा आपको बता दिया था। आप चाहें तो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और इसके परपेंडिकुलर बना दें इस प्रकार से, तो आपको बिल्कुल 90 डिग्री पर ये इस प्रकार घूमते हुए नज़र आएंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगते हुए नज़र आ रहे होंगे। जहाँ जहाँ आप चेंज करेंगे लोकेशन, यदि यहाँ ये रिवेट बोल्ट होते हैं तो यहाँ पर भी बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर ये ऊपर की डायरेक्शन में इस प्रकार से आपको टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस देखने को मिलता। ये दोनों प्राप्त हो रहे हैं पी लोड की वजह से, लेकिन इनको हम अलग अलग स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस पर आ चुके हैं। अब हम टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस टाउ किसके बराबर होता है, टी आर डिवाइड बाई जे के बराबर होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने देखा होगा टॉर्जनल स्ट्रेस, आप सर्च करें तो मिल जाएगा टॉर्जनल स्ट्रेस या ट्विस्टिंग मोमेंट आपने पढ़ा है तो, या फिर आप स्पेशल टॉपिक सर्च कर सकते हैं टॉर्जनल स्ट्रेस, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस बाई डिजिटल क्लास, तो आपको स्पेशल टॉपिक मिल जाएगा। टॉर्जन स्पेशल आपको सेपरेट टॉपिक मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वहाँ से इक्वेशन किस प्रकार से ड्राइव होती है आप चाहें तो रेफरेंस ले सकते हैं। इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं जो अपना टाउ है टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है आर के, तो यहाँ आप लिख सकते हैं टाउ प्रोपोर्शनल टू आर। अब इस इक्वेशन से आप कह सकते हैं यदि आप रेडियस बढ़ाएंगे तो आपका टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस बढ़ता हुआ नज़र आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप कह सकते हैं टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस बढ़ रहा है या स्ट्रेस बढ़ रहा है तो लोड भी बढ़ रहा होगा, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं लोड भी प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं टाउ प्रोपोर्शनल पी डैश, जो सेकेंडरी लोड लग रहा है आपका टॉर्क की वजह से, उस लोड की वैल्यू या मैग्नीट्यूड बढ़ाने पर आपका स्ट्रेस बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो एक दूसरे से प्रोपोर्शनल हैं, तो यहाँ पर इससे आप देख सकते हैं टाउ आर के प्रोपोर्शनल है और टाउ पी के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर आप पी डैश प्रोपोर्शनल आर लिख सकते हैं, या इस इक्वेशन को आप इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पर पी डैश प्रोपोर्शनल है, तो किसी से भी आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं पी डैश प्रोपोर्शनल आर रेडियस के समानुपाती है। अब यदि समानुपाती को हटाया जाए इस साइन को तो कांस्टेंट आ जाएगा एक पिक्चर में, पी डैश इज इक्वल टू सी आर, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर इन टर्मों को किस नाम से जाना जा रहा है, वेयर टी इज टॉर्क, यहाँ पर टॉर्क है, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आर रेडियस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस है, सी क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जो है आपका सेंटर है सेंट्रॉइड है, ये डिस्टेंस बढ़ने पर मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा टॉर्क का, या फिर कहें जो फोर्स लग रहा है सेकेंडरी शेयर फोर्स लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये इक्वेशन आपको बता रही है टॉर्जन से लोड कितना डेवलप हो रहा है और किस प्रकार से टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस लग रहा है, या कहा जाए सेकेंडरी फोर्स किस प्रकार से इस इक्वेशन से रिलेटेड है, या कहें रेडियस से संबंधित है। तो अब ये इक्वेशन आपको सेकेंडरी शेयर फोर्स के बारे में बता रही है, तो आप पॉइंट वाइज देखेंगे ए बी सी सभी पॉइंटों पर ए बी किस पॉइंट पर कितना सेकेंडरी शेयर फोर्स डेवलप हो रहा होगा मोमेंट की वजह से। तो हम लिख सकते हैं पी डैश ए इज इक्वल टू सी आर ए, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है आर ए है, सो वी कैन राइट, हम सभी के लिए लिख सकते हैं पी डैश ए इज इक्वल टू सी आर ए, पी डैश बी इज इक्वल टू सी आर बी, पी डैश सी इज इक्वल टू सी आर सी, एंड पी यहाँ पर डबल डैश है, आप चाहते हैं इसे सिंगल रख सकते हैं, डबल हो गया है, पी डी डैश इज इक्वल टू सी आर डी के बराबर होगा। अब हम चाहते हैं जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है सी, ये इंट्रोडक्शन दे रहा है अपना, तो इसकी वैल्यू निकाल ली जाए, किस प्रकार से इसकी वैल्यू या इसका मैग्नीट्यूड हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम करते हैं इस पॉइंट के सापेक्ष इसका मोमेंट लेते हैं, इस प्रकार से इसे रोटेशन करने की कोशिश कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन देखने को मिल रहा है हमें, ये अपोजिट डायरेक्शन जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है इसी मोमेंट की वजह से देखने को मिल रहा है, तो इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इनकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक दूसरे के बराबर होंगी। मोमेंट ले लेते हैं पॉइंट जीरो के सापेक्ष, या आप इसे पॉइंट ओ कह सकते हैं। मोमेंट अबाउट पॉइंट जी, तो हम ले रहे हैं समेशन ऑफ ऑल मोमेंट पॉइंट अबाउट जी इज इक्वल टू पी ए डैश आर ए प्लस पी बी डैश आर बी प्लस पी सी डैश आर सी प्लस पी डी डैश आर डी इज इक्वल टू पी ई के बराबर होगा। जैसा कि सिंपल हम मोमेंट लेते हैं, किसी पॉइंट से डिस्टेंस होती है और लोड लग रहा है, जो रेडियस है डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके गुणनफल के बराबर होता है, या कहें लोड और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके मल्टीपल के बराबर आपको देखने को मिलता है मोमेंट। तो यहाँ पर ये मोमेंट लग रहा है ऑलरेडी पी ई, जो कि यहाँ डिस्टेंस इसकी पी लोड है और ई इसेंट्रिसिटी पर लग रहा है, इसको डायरेक्ट यहाँ पर पी ई लिख रखा है मोमेंट को।
और यहाँ पर जो ये नज़र आ रहा है, ये आपको फोर्स नज़र आ रहा है। इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? यदि ये P डैश B है तो इसकी RB परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो सभी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे जो इस डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, और वापस इस डायरेक्शन में जो मोमेंट लग रहा है एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इन सभी को 1 2 3 4 या ABCD को ऐड कर दिया है और PE के बराबर इक्वल रख दिया गया है। अब हम जानते हैं, हमने निकाली थी वैल्यू, P डैश A किसके बराबर है? CRA के बराबर है। तो यहाँ पर P डैश A की वैल्यू CRA लिख देंगे। ऑलरेडी RA है तो CRA स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से टोटल वैल्यू CRA स्क्वायर, CRB स्क्वायर, CRC स्क्वायर, CRD स्क्वायर इज इक्वल टू PE के बराबर प्राप्त इक्वेशन होती है। अब इसमें से C कॉमन ले लेंगे। C कॉमन लेने पर PE के नीचे आप कहें डिवाइड हो जाएगा, जो बचा हुआ है RA स्क्वायर, RB, RC, D ये सभी का स्क्वायर जो है। तो फाइनली हमें C की वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू PE डिवाइडेड बाई RA स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर प्लस RC स्क्वायर प्लस RD स्क्वायर के बराबर प्राप्त हो जाती है। इन तमाम वैल्यूओं में से, इन तमाम मैग्नीट्यूड में से कुछ भी आपको दिया जा सकता है और कुछ भी क्वेश्चन में इच्छानुसार एग्जामिनर की आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको जवाब देना आना चाहिए। यदि आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया है, कंप्लीट आपने कॉन्सेप्ट आपने कर लिए हैं, तो अब आपके पास हर सवाल का जवाब होगा। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा ध्यान रखिए, पढ़ाई ज़िंदगी का एक हिस्सा है। सारी ज़िंदगी ही एजुकेशन या पढ़ाई नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, एजुकेशन के हिसाब से उनको काम नहीं मिल पाता। कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं या अपनी काबिलियत के दम पे, अपनी मेहनत के दम पर अपना ड्रीम जॉब प्राप्त कर लेते हैं। तो आप चाहते हैं आपका ड्रीम जॉब आपको मिल जाए तो आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना करिए। अन्यथा जितना आपको मिलता है अपने नसीब में, अपनी किस्मत में विश्वास करते, अपने कर्म पर भरोसा रखते हुए ज़िंदगी जीते रहिए। कभी ना कभी आपको सफलता मिल ही जाएगी। इस उम्मीद में आप अपनी ज़िंदगी ना गंवाएं या अपने आप को फैल ना समझें कि ये ना मिला तो सब कुछ बर्बाद है। ज़िंदगी में सभी को सब कुछ नहीं मिलता है। जो आपके पास है, जैसा भी है, उसमें खुश रहना सीखिए। ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी का आनंद लेते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखने के लिए, हर उतार चढ़ाव में हमारा साथ देने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।